स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इस साल की सबसे बड़ी खबर जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड। अब ये बैंक जो है, अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो एक एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं सीआईसी होगा। क्या है इसका मतलब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इस शेयर की अगर मैं बात करूं तो 0.65% पे फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज तो इतना कुछ दिखाई नहीं दिया, पर उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा था 355 के लेवल को अगर ये शेयर एक बार क्रॉस करता है, 355 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है तो उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, पर ये शेयर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। पहुंचता भी है तो वापस से गिरावट देखने के लिए मिलती है। आज भी देखा जाए तो 355 को टच किया और फिर जो गिरावट शुरू हुई तो अभी 350 पे आके ये शेयर रुका है। उससे भी बढ़िया अगर न्यूज़ की बात करूं मैं, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसे आरबीआई की ग्रीन लाइट मिल चुकी है टू बिकम अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। श्योर शॉर्ट न्यूज़ है, 100% ट्रू है। ऐसा नहीं कि मे बी नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम कंफर्मेशन न्यूज़ है। गूगल पे जाके सर्च करना, श्योर शॉर्ट आपको पता चल जाएगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो सून एक सीआईसी कंपनी होने वाली है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होने वाली है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इस साल की जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड इससे बड़ी न्यूज़ मैंने नहीं देखी, ठीक है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अप्रूव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे टू बिकम अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी फ्रॉम अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सेट द कंपनी इन एन एक्सचेंज फीलिंग। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये एनबीएफसी और सीआईसी में डिफरेंस क्या होने वाला है, तो बेसिकली उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। पर जिन्हें पता है उनके लिए बता दूं कि अब ये शेयर जो है 3 से 4 गुना हो सकता है आने वाले कुछ ही सालों के अंदर। ऐसे महीने नहीं कहूँगा मैं, कुछ ही सालों के अंदर इनके प्रॉफिट वगैरह बढ़ेंगे। क्योंकि देखा जाए तो जब एनबीएफसी था तो ये अपने टोटल फंड का सिर्फ 40% तक इन्वेस्ट कर सकता था शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में। पर अब जब ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जाएगी, यानी पहले देखा जाए तो ऊपर ऊपर से इन्वेस्टमेंट करते थे, अब कोर में जाएंगे, डीप में जाएंगे, 90% तक अपने खुद के 90% तक के फंड्स को ये इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड, डिबेंचर और उसमें। इस वजह से इनके प्रॉफिट तो देखिए, मतलब 90% मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप दुगने से ज्यादा तो आपके प्रॉफिट्स अब यहाँ पे बढ़ सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कॉन्ग्लोमरेट दैट फोकसेस इन एनर्जी टू टेलीकॉम स्प्लिट आउट टू फॉर्म जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल वर्ल्ड में बिजनेस करने के लिए यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की शुरुआत की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। नवंबर ऑफ लास्ट ईयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उन्होंने सबमिट किया था एक एप्लीकेशन आरबीआई को कि उन्हें कन्वर्ट करना है एनबीएफसी टू सीआईसी। एनबीएफसी अगर आप लेवल 1 है तो सीआईसी आप सोच सकते हो कि लेवल 5 6 पे जाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस होते हैं, पर सीआईसी यानी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी आपका काम ही है इन्वेस्ट करना, ठीक है। इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द फर्म जियो फाइनेंशियल सर्विस अप्लाइड टू द आरबीआई फॉलोइंग द डीमर्जर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। सीआईसी एक जो है स्पेशलाइज्ड एनबीएफसी, यानी एनबीएफसी लेवल, जैसे मैंने कहा एनबीएफसी लेवल 1 तो सीआईसी लेवल 10, तो असेट्स लार्जर देन 100 करोड़। तो बेसिकली इनके जो एसेट होते हैं ना वो अबव 100 करोड़ के होते हैं। एनबीएफसी जो होते हैं वो 50 से 100 करोड़ रहते हैं और सीआईसी 100 करोड़ को पार कर सकता है। तो बेसिकली अब इनका जो एक थ्रेशोल्ड लेवल है, हम कह सकते हैं इनकी जो कैपेसिटी लिमिटेशन है वो बहुत ज़्यादा अब अनलिमिटेड हो चुके हैं। 100 करोड़ के ऊपर वो कितना भी रख सकते हैं, पहले 100 करोड़ की एक लिमिट थी। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, जो सीआईसी का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई के सर्कुलर December 20 2016 के, कि ये परचेस करेंगे शेयर्स, सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन।
इनके एटलीस्ट 90% जो इनके CIC नेट एसेट है वो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, डेट और लोन मेड टू ग्रुप फर्म्स, इतना होना चाहिए। वही NBFC में जब ये होती थी तब सिर्फ 40% के आसपास ये कर सकते थे। ऑल CIC विद एसेट मोर देन 100 करोड़ आर सब्जेक्टेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशंस। यानी CIC अगर आपको बनना है, ठीक है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनना है, तो 100 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स आपके पास होने चाहिए। बेसिकली अब जिन लोगों को नहीं पता NBFC और CIC में क्या फ़र्क है, फिर NBFC और बैंक, तो बेसिकली क्या होता है, जो बैंक होते हैं वो लोन और वो प्रोवाइड करते हैं और NBFCs भी लोन ही देते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, ये बैंक नहीं होते। RBI मतलब पूरी तरह से बैंक नहीं होती, पर NBFC बेसिकली इनका काम यही होता है कि वो लोन देते हैं और NBFC के ऊपर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इन्वेस्ट करके हमें प्रॉफिट देना या फिर हमारे जो इंटरेस्ट रेट वगैरह देना, बेसिकली वो यहाँ पे इनका काम होता है। ठीक है, डिटेल में अभी नहीं जाते हम, मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि देखा जाए तो सोचा जाए तो काफ़ी सारे एग्जांपल बड़े बड़े हैं CIC के भी, NBFC के, तो डिटेल में समझेंगे। एक अच्छा वीडियो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो आज का हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।